भाई हिपोक्रेसी इतनी ज्यादा। ये वही यूरोप है जो आज भी मैसिव अमाउंट्स ऑफ ऑयल, वो रशियन ऑयल खरीदता है एवरी सिंगल डे। लेकिन भारत को बोल दिया कि आप रिफाइंड ऑयल को आप बेच नहीं सकते। यूरोपीय संघ ने तेल खरीदारी पर पहली बार भारतीय कंपनी पर बैन लगा दिया है। यूरोपीय संघ को लगा कि उसके इस कदम से भारत टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस प्रतिबंध के जवाब में भारत ने यूरोपीय संघ को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब एंटी अमेरिकनिज्म एंड एंटी वेस्ट की लीड इंडिया में शुरू हो गई है। उसकी वजह क्या है आप देख लें। अब कल रात उन्होंने नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि हम इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाने वाले हैं क्योंकि इंडिया तेल लेता है रशिया से। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से बयान जारी करते हुए बताया गया कि हमने यूरोपीय संघ द्वारा घोषित ताजा प्रतिबंधों पर ध्यान दिया है। बयान में कहा गया कि भारत किसी भी एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपाय का समर्थन नहीं करता है। लेकिन बासित साहब मुझे यहाँ पे करेक्ट भी कीजिएगा कि मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि कुछ डिफेंस की बात करते हैं। ये डिफेंसिव होगा या ऑफेंसिव है? नहीं, ये दोनों ही है। आपकी हिम्मत कैसे हो गई? भारत को बोला जा रहा है कि आप रुपये में ट्रेड करेंगे और आप तेल खरीदेंगे वहां से जहां पे हम मना कर रहे हैं आपको, क्योंकि अब हमारी जरूरत पूरी हो चुकी है। दोस्तों लेकिन अभी इसी वक्त क्यों हो रहा है? व्हाई नॉट बिफोर? क्योंकि भारत अब पूरी तेजी से आगे बढ़। भारत ने नाटो प्रमुख मार्क रूटे के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है जिसमें उन्होंने रूस के साथ व्यापारिक संबंध रखने वाले देश खासकर भारत, चीन और ब्राजील को सेकेंडरी सैंक्शन की धमकी दी थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने डबल स्टैंडर्ड को लेकर सख्त चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, हमने इस विषय पर रिपोर्ट्स देखी हैं और घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए हैं। मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारे लोगों की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करना हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आगे कहा, हम ये फैसला बाजार में क्या उपलब्ध है और दुनिया में कैसी स्थिति है इसे देखकर लेते हैं। ऐसे मामलों में हम खास तौर पर डबल स्टैंडर्ड से बचने की सलाह देंगे। दरअसल नाटो के कई देश रूस से तेल खरीदते हैं, लेकिन नाटो उन पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं करता। वह भारत, ब्राजील और चीन को सुना रहा था। रशिया को सैंक्शन नहीं किया, ईरान को सैंक्शन नहीं किया, भारत को कर दिया। और ये टारगेट भी हमारी गुजरात की रिफाइनरी को कर रहे हैं, न्यारा एनर्जी को। क्यों? क्योंकि 49% उस रिफाइनरी के अंदर जो स्टेक है वो रशिया की एक कंपनी है रोजनेफ्ट, उसका है। और रशियन ये जो कंपनी है रोजनेफ्ट, वो रशिया की स्टेट ऑयल कंपनी है। बट ट्रुथ क्या है, ये जो कंपनी है भारत की, ये रशिया की तो नहीं है, ये तो भारत की है। यानी कि रशिया को सैंक्शन करना है तो भारत को सैंक्शन कर दिया। रशिया की जो रिफाइनरी है भैया, उसको आपने सैंक्शन क्यों नहीं किया? हमें कर दिया। सिर्फ इसलिए कि जब इनको पिछले 2-3 साल से जब तेल चाहिए था, रशिया के ऊपर सैंक्शन था, तो भारत से तेल लेते रहे। लेकिन अब जब पेट भर गया है, क्योंकि अमेरिका ने वहां पर तेल देना शुरू कर दिया, तो अब हमारा तेल निकालना बंद कर दिया है। प्लीज लेट अस ब्रेक इट डाउन। ये गोरों की जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, कब तक ये हम सहन करते रहेंगे? क्रूड ऑयल भारत में आता है रशिया से, गल्फ कंट्री से। हम क्या करते हैं? हम उसको रिफाइन करते हैं, यानी कि उसको पेट्रोल में, डीजल में और केमिकल्स के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं। हम खुद भी यूज करते थे और एक्सपोर्ट भी करते थे दुनिया भर में। मेजर जाता था यूरोप के अंदर, क्योंकि ये खुद रशिया से डायरेक्टली ले नहीं सकते थे सैंक्शंस के डर के मारे। हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए इस बिजनेस के थ्रू। और जो हमारा एनर्जी का एक्सपोर्ट्स है वो स्काई रॉकेट पे चला गया। हम पहले इंपोर्टर थे, अभी हम एनर्जी खुद भी कंज्यूम करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। ईयू खुद खरीदता रहा, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन वही हमें बोल रहा है, स्टॉप, यू कैन नॉट बाय, यू कैन नॉट प्रोसेस, यू कैन नॉट सेल। और हमारी कंपनी रिफाइनरी जो है उसको बैन कर दिया कि यहां से कोई भी एक्सपोर्ट्स अब ईयू कंट्री के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि इसके अंदर 49% रशियन स्टेक है। भाई 49% स्टेक का मतलब ये तो नहीं है कि मेजॉरिटी कंट्रोल है। मेजॉरिटी कंट्रोल तो भारत का ही है, लेकिन रशिया ने, यूरोप ने बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि 49% स्टेक है, ये यूरोप के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। भाई हिपोक्रेसी इतनी ज्यादा। ये वही यूरोप है जो आज भी मैसिव अमाउंट्स ऑफ ऑयल, वो रशियन ऑयल खरीदता है एवरी सिंगल डे। लेकिन भारत को बोल दिया कि आप रिफाइंड ऑयल को आप बेच नहीं सकते। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो और क्या है? इकोनॉमिक बुलिंग हमारे साथ की जा रही है।
और जो इकोनॉमिक वॉरफेयर है उसे डिस्गाइज किया गया है मोरालिटी के अंदर। और भाई अगर इतनी मोरालिटी थी, जब चरम सीमा के ऊपर ये युद्ध था, आप रशिया से गैस क्यों खरीदते रहे? आपने तेल क्यों खरीदा भारत से? क्योंकि आपको मालूम था कि रशिया से तेल आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है और आपके पास आ रहा है। बट इट इज ऑल्सो गेटिंग वर्स मोर देन दिस। कल को अगर भारत की रिफाइनरी प्रोसेस करेगी क्रूड ऑयल रशिया से और रशिया का कोई स्टेक भी नहीं होगा हमारी कंपनी के ऊपर, तो भी यूरोपियन यूनियन यही बोल रहा है कि हम आपको सैंक्शन कर देंगे। भाई आज तो आपने बहाना यूज किया कि 49% स्टेक है, कल के लिए भी उन्होंने रास्ता खोल दिया है कि अगर रशिया से तेल खरीदा भी तो भी आपको सैंक्शन किया जाएगा। चाइना को नहीं किया अभी तक, भारत को किया है। और ये वार्निंग शॉट है हमारी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गोल एक ही है, भारत की जो एनर्जी डोमिनेंस है उसको खत्म करना है। कल जयशंकर साहब चाइना में थे, उन्होंने क्या स्टेटमेंट वहां पे दी? उन्होंने कहा जी वी लुक फॉरवर्ड दैट द कंट्रीज विल रिस्पेक्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ मेंबर स्टेट्स। इंडिया अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी की डिमांड किससे कर रहा है? चाइना से। लेकिन साथ कह रहा है मैं 125 अरब डॉलर का कारोबार भी करना है, और कहते हैं हाँ हमने डिफरेंसेस ठीक करने हैं, हमें बात करनी है, हमें आगे की तरफ जाना है, हम स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, देयर इज अ पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी। ये अल्फाज है जयशंकर साहब के। जब पाकिस्तान की बात आएगी कहते ने गल ही नहीं करनी, पूछो ही ना, टुरना ही नहीं अगे, ऐसी दी तैसी, कश्मीर वापस करो, इंज कर देंगे, फड़ लेंगे, मार देंगे, खिंच देंगे, कर देंगे, पीछा कर देंगे, ऐ तो गल होंगी। सो उन इंडिया को इस चीज का अंदाजा है कि राइट नाउ क्या करना चाहिए, कोई इस वक्त वो नहीं। वहां भी ये बात चल रही है कि पाकिस्तान पॉलिटिकली पोलराइज था, डिस्टेबलाइज था, इकोनॉमिकली वल्नरेबल है, देन इंसर्जेंसीज है। दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू स्टेबलाइज पाकिस्तान। अभी इंडिया पाकिस्तान की नॉर्मलाइजेशन हो जाए तो ताल्लुकात पाकिस्तान तो नॉर्मलाइजेशन के बाद पे चल पड़ेगा। तो इंडिया ये समझता है कि दिस इज अ मोमेंट, हमें अपने तमाम चीजें जो हैं उनको हाथ पे हाथ धर लेने चाहिए एंड बस देखें कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। और दूसरी बात, पाकिस्तान की कमजोरी क्या है कि वी कैन नॉट ऑफर इंडिया एनी इकोनॉमिक इंसेंटिव द वे चाइनीज कैन ऑफर। हमारे पास वो बिजनेस नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं है जो इंडिया के लोगों को हम ऑफर कर सके। हालांकि अगर ट्रेड हो तो बॉर्डर पे या ये जो स्टेट्स हैं ये बहुत कारोबार कर सके, शायद अच्छी बड़ी पोटेंशियल है। वर्ल्ड बैंक ने भी कहा हुआ है कि पता नहीं 30-40 अरब डॉलर तक दोनों मुल्क जा सकते हैं, लेकिन वो फिर वो जिसे कहते हैं ना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड ऑन दिस। आप वो सुने, वो भगवत मान जो है इंडिया का वो चीफ मिनिस्टर है पंजाब का, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करता है आजकल। तो वो मेरा इज बिकम, मुझे तो उनका पहले पता ही नहीं था, मैंने भी रिसेंटली उनको सुना है। तो वो तो बड़ा मज़ाहिया बंदा है और बड़ी बातें चाहते हैं, शुगल मुगल भी लगा लेते हैं। तो द पॉइंट इज के मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया हमारे साथ बात नहीं करेगा डिस्पाइट हमारे साथ जितने मर्जी मसले हैं। चाइना के साथ बात करेगा और उसको कहता है कि ये हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करें। हमें कहता है ਤੁਹਾਡੀ ऐसी तैसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ नहीं, आ रहा है साढ़े हमले, आ रहा है मिसाइल, आ रहा है बम मारांगे, ਤੁਹਾਨੂੰ चुक देंगे, फड़ लांगे, दहशतगर्द ने ए सारी पॉलिसी इतने शकील चौर साहब तुसी बड़ा किरदार अदा कर सकते हो सर, करो। थैंक यू। अच्छा चीमा साहब, कश्मीर को एक साइड पे रख के कौन सी चीजें हैं जो की जा सकती हैं? वैसे तो आप देखिए पाकिस्तान के जितने भी लीडर्स हैं वो यही कहते हैं जी कोर इशू कश्मीर है, जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा अमन नहीं हो सकता इस खित्ते में।